बहुत मजा आने वाला क्वेश्चन के अंदर। आज तक आईएएस के अंदर मनी सप्लाई नहीं होती, आज हम आईएएस कर्व के अंदर मनी सप्लाई को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कहते हैं y इज इक्वल्स टू सी y माइनस टी वाई कॉमा m. Now the consumption is also the function of nominal money supply. क्वेश्चन ने बोला है तो बोला है, हमें फॉलो करना पड़ेगा। प्लस जी और जो मेंशन की है टर्म्स वो सुनिए क्या है। C dash belongs to 01, CM is positive, T dash lies between 01, I dash is negative. प्लीज स्टॉप राइटिंग। इस क्वेश्चन की जो खासियत है जिसकी वजह से बच्चा एग्जाम में परेशान भी कभी कभी होता है, प्लीज मेरी बात समझना बहुत ध्यान से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना दोस्त। यहाँ पे कंजम्पशन जो है वो इनकम पर भी डिपेंड करती है और वो मनी सप्लाई पर भी डिपेंड करती है, एम पर भी। लेकिन जो कंजम्पशन फंक्शन के साइड में जो सारी कहानी गिवन है उसमें सीएम तो लिखा है, देख रहे हो सीएम लिखा है, क्या उसमें कहीं पर भी सीवाई लिखा है? कहते नहीं लिखा। और जबकि पिछले क्वेश्चन जो हमने किया था, जहां पे अगर आपको दिखा देता हूं मैं एक बार, ये वाला, इसमें उसने सीवाई और सीआर दोनों को डिफाइन किया था। सीवाई भी डिफाइन किया है, सीआर भी डिफाइन किया है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जो हम अभी लिख रहे हैं देखेंगे, ऑल्दो कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम एज वेल एज द फंक्शन ऑफ द मनी सप्लाई, नॉर्मल मनी सप्लाई रेदर यू कैन से, लेकिन यहाँ पे CY नाम को डिफाइन ही नहीं किया। कहते सर, कहता भूल गए हो? भूल नहीं गए, दिस इज अ कांसेप्ट। तो आप भी CY कोई वर्ड यूज नहीं करेंगे। CY कोई वर्ड है ही नहीं इस क्वेश्चन के हिसाब से, CY कोई वर्ड नहीं है। कहता यार ये क्या मतलब हो गया? यही प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन जब आएगा हमको उसके अकॉर्डिंगली ही आंसर्स को फ्रेम करना पड़ेगा। अगर CY लिखा होता तो हम लिखते थे, अब CY नहीं लिखा तो वी विल राइट C', बेसिकली हम C' लिखेंगे। कहता है C' किसके रिस्पेक्ट में है, इनकम के या मनी सप्लाई? तो समझो ध्यान से, तो जब मैं लिखूंगा C' तो इसका मतलब है कि ये इनकम के रिस्पेक्ट में है, और जब मैं लिखूंगा CM तो इसका मतलब है ये नॉमिनल मनी सप्लाई के रिस्पेक्ट में। क्योंकि क्वेश्चन ने CY कोई टर्म डिफाइन नहीं करी है, तो आप अपनी मर्जी से वेरिएबल लॉन्च नहीं करेंगे क्वेश्चन के अंदर। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर क्वेश्चन में डिफाइन होता CY तो हम CY लिखते, लेकिन कुछ नहीं लिखा तो वी विल यूज C'। और कहता C' किसके रिस्पेक्ट में? तो अज्यूम किया गया कि जब Y के रिस्पेक्ट में कंजम्पशन आएगी तो वो C' कहलाएगी, और M के रिस्पेक्ट में आएगी तो वो CM कहलाएगी। क्लियर है जी कहानी? हाँ जी, सॉल्व कीजिए फटाफट से इसको। सॉल्व करेंगे फटाफट से, प्लीज जल्दी से सॉल्व करिए। dy इज इक्वल्स टू C', C' का मतलब इनकम के रिस्पेक्ट में हो रहा है दोस्त, ये dy माइनस T' dy, और m के रिस्पेक्ट में करेंगे तो CM ब्रैकेट में dm, I' dr प्लस में dg, ये हमारे पास आ जाएगा जी। तो मैं आंसर्स लिख रहा हूं, ठीक है, आपको सॉल्व करना आ चुका है, सिंपली आंसर्स में लिख रहा हूं, आप सॉल्व कर लीजिएगा। स्लोप ऑफ IS आएगी दोस्त यहाँ पे 1 माइनस C' ब्रैकेट में 1 माइनस T' डिविजिबल बाय I', ये स्लोप ऑफ IS आएगी। और स्लोप ऑफ LM तो वही अपनी पुराने वाली है, मैंने LM फंक्शन अगर लिखा भी नहीं है, लिखना चाहो आप लिख लो, वो पुराने वाला ही गिवन है, m अपॉन में p इज इक्वल्स टू k फंक्शन ऑफ y प्लस l फंक्शन ऑफ r, ठीक है, वो सेम ही आएगी। क्या आती है स्लोप हमारे पास? माइनस k' अपॉन में l'। और जो फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर यहाँ पे आने वाला है उसकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ जी क्या आएगी, दैट इज 1 अपॉन 1 माइनस C', 1 माइनस T' प्लस I' k' अपॉन में l'। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? ये ऐसे ही मैं बोलने जा रहा हूं, नोट कर रहा हूं साथ साथ, ठीक है जी। और जो मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर हमारे पास यहाँ पे है
द मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर की जो वैल्यू हमारे पास आएगी दैट इज आई डैश अपॉन में एल डैश प्लस सी एम डिविजिबल बाय 1 माइनस सी डैश 1 माइनस टी डैश प्लस आई डैश के डैश अपॉन में एल डैश। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो